चलिए, कल हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 30 तक, आज पढ़ेंगे 31 से। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ए बी और सी यानी कि आ बा और सा साझेदार है जो 5-3-4 के अनुपात में लाभों को विभाजित करते हैं। कितने पार्टनर हैं? तो ए बी और सी है, यानी कि 3 पार्टनर है। और लाभ हानि को कैसे बांटता है? तो 5-4 और 1 के अनुपात में। सा को आश्वासन दिया जाता है कि किसी किसी भी दिए गए वर्ष में उसके लाभ का हिस्सा 5,000 रुपए से कम नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब उसको किसी भी वर्ष 5,000 रुपए से कम नहीं मिलेगा। ज्यादा मिल सकता है पर उससे कम उसको नहीं मिलेगा, ऐसा उसको आश्वासन दिया गया है, ऐसा उसको बताया गया है। ठीक है। यदि कोई कमी होती भी है तो इसका वहन ए और बी समान रूप से करेंगे। मान लो कि कभी 4,000 रुपए का इसको लाभ मिल रहा है, तो उसको आश्वासन क्या दिया गया कि 5,000 रुपए उसको हर बार मिलेगा, है ना। लेकिन अगर उसके हिस्से में लाभ ट्रांसफर हो रहा है केवल 4,000 रुपए, तो कितना कम हो गया? 1,000 रुपया। अब ये जो 1,000 रुपए कम हो गया, तो इसका भरपाई कौन करेगा? ए और बी करेगा। देखिए लिखा हुआ ना कि अगर कभी कम ही होता है ना उसके हिस्से को, तो ए और बी क्या करेगा? समान रूप में उसका भरपाई करेगा। मतलब इसको क्या करेगा? 1,000 रुपये दे देगा, तो इसका हो जाएगा 5,000 रुपये, क्योंकि इसको पहले आश्वासन दिया गया है कि 5,000 रुपये से कम कभी भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। अब ये 1,000 रुपया इन लोग भरा, तो इन लोग कैसे आपस में सहन करेगा? तो 500 रुपये करके सहन कर लेगा। 500 रुपया ए सहन करेगा और 500 रुपया बी सहन करेगा। मतलब उसके अकाउंट से ये पैसा कटेगा और जाएगा किसके अकाउंट में? सी के अकाउंट में। ठीक है। वर्ष 2019 से 20 के लिए लाभ 40,000 रुपया है। कितना लाभ है टोटल? तो 40,000 रुपया। बोलता है फर्म के पुस्तकों में लेखे कीजिए। तो इसको फर्म के पुस्तकों में लिखना है। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग अभी इसको लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, जितने भी जुड़े हुए हैं आप लोग? हाँ सर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए सबसे पहला क्या हम करते हैं हम लोग? वर्किंग नोट का। वर्किंग नोट इसको हम लोग कैसे सेट करेंगे अभी? देखिए यहां पे लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कितना अमाउंट है प्रॉफिट का? 40,000, है ना। अब यहां डाल देंगे एज शेयर। एज शेयर तो 40,000 का उसका हिस्सा कितना दिया हुआ था? 5-4-1, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। 5, 4 और 1, यानी कि यहाँ हो जाएगा कितना? 4/5, 4 9 और 1 10, यानी कि 5/10, 4/10 और 1/10। तो इसके हिस्से में जाएगा 5/10, यानी कि इसको मिलेगा कितना? 20,000। बी के हिस्से में जाएगा कितना? 20 शेयर, 40,000 इंटू 4/10, यानी कि इसके हिस्से में कितना जाएगा? 16,000। और सी शेयर कितना? 40,000 इंटू 1/4, यानी कि यहाँ पे इसको कितना मिल रहा है? सॉरी 1/10, कितना मिलेगा? 4,000। अब देखिए यहाँ पे कम हो गया ना, इसको कितना दिलासा दिया गया है, कितना विश्वास आश्वासन दिया गया है कि 5,000 रुपया आपको प्रत्येक साल कम से कम मिलेगा। और यहाँ पे उसके हिस्से में कितना ट्रांसफर हुआ? केवल 4,000 रुपया। तो कितना कम हो गया? 1,000 रुपये का। 1,000 रुपये का कमी आ गया ना। अब ये जो 1,000 रुपये का कमी आया, इसका भरपाई कौन करेगा? ए करेगा और बी करेगा। किस रेशियो में करेगा? तो इक्वली करेगा। ठीक है, यानी कि हम इसको ऐसा लिखेंगे फिर, डिफिशियंसी
जरा भी डॉट होगा पूछ लीजिएगा तुरंत से, है ना। डिफिशियंसी इन कैश ऑफ सी, यहां लिखेंगे इसको हिस्से कितना था, सीज गारंटीड अमाउंट, यानी कि उसको जो गारंटी वाला अमाउंट दिया गया था वो अमाउंट था 5,000। गारंटीड अमाउंट कितना, 5,000। अब यहां लिखेंगे फिर सी शेयर, सी शेयर इन प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट में कितना मिला, 4,000 रुपया मिला ना। और डिफिशियंसी कितने का हुआ, डिफिशियंसी डिफिशियंसी और 4,000 रुपये, यानी कि आप यहां से जब लेस कर देंगे तो 1,000 रुपये का डिफिशियंसी हुआ। ये ज्ञात हो गया, जैसे कि हम आपको यहाँ समझाने की कोशिश किए अभी, है ना। अगर हम इसको मान ले 1 और इसको मान ले 2, तो ये 1 - 2 किए, ठीक है। तो 1,000 रुपये का डिफिशियंसी निकल गया। अब ये डिफिशियंसी का एडजस्टमेंट कैसे होगा, तो देखिए यहाँ लिखेंगे फिर डिफिशियंसी, डिफिशियंसी बर्न बाय ए एंड बी, कैसे, तो इक्वली, दैट इज कितना 500 इच जाएगा ना। कैसे, तो देखिए 1,000 रुपए का डिफिशियंसी है और इसको 1 और 1 का अनुपात में बांट दीजिए तो कितना आएगा, इतना ही तो आएगा, 500 आएगा ना। यानी कि क्या हो जाएगा, इसके लिए ए से ए शेयर इन प्रॉफिट, इसका टोटल था कितना, 20,000 रुपया, अभी निकाले थे ना हम लोग यहाँ पे 20,000 रुपया, जिसमें से 500 रुपये क्या होगा, अब माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देगा किसको, सी को देगा, यानी कि इसका एक्चुअल कितना बचेगा, 19,500। फिर 20 शेयर इन प्रॉफिट, फिर इसका कितना हिस्सा था, 16,000, ये भी अपना 500 लेस कर देगा, क्योंकि इसको भी सी को देना पड़ेगा, इन लोग गारंटी दिया है पहले कि 5,000 रुपए से कम उसका हिस्सा कभी भी नहीं होगा, तो 15,500 रुपया। और सी शेयर इन प्रॉफिट कितना मिला इसको, 4,000 रुपया, और दोनों मिला के कितना दिया, 5,500 रुपया, कितना हो गया, 5,000 रुपया, ठीक है। अब इसका क्या बोलता है, जर्नल एंट्री बनाने बोलता है ना, पास जर्नल एंट्री, नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका जर्नल एंट्री खींचते हैं। देखिए आप लोग लिख रहे हैं ना कॉपी में, सर ए शेयर में आप ज्यादा अमाउंट लिख दिए, 1,92,500। अच्छा यहाँ पे ना एक्स्ट्रा लिख दिए हम ना, यहाँ पे हमको केवल लिखना था, एक जीरो ज्यादा लिख दिए। सर 0 नहीं, वहाँ 2 आप काट। मिटा दिया सर 2। अच्छा ये 2 एक्स्ट्रा लिख दिए, अभी ठीक है। 19,500, सर ये 19,500, अब ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब लिख देंगे जर्नल एंट्री, यहाँ पे करेंगे डेट लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर, ठीक है। यहाँ करेंगे अमाउंट और फिर यहाँ भी लिखेंगे अमाउंट, ये है डेबिट कॉलम और ये है क्रेडिट कॉलम। अब क्या करेंगे, इसका एंट्री लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखिए पहले प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू, कौन कौन पार्टनर है, एज कैपिटल अकाउंट, फिर बीज कैपिटल अकाउंट, कट गया था ना सर
एक मिनट, आवाज कट गया था, नेट बंद हो गया था। 1 मिनट। देखिए अब दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है? अब यहाँ हो जाएगा फिर 20 कैपिटल अकाउंट, दिख रहा है ना? हाँ और फिर सीज कैपिटल अकाउंट। आप लोग जनरल का खाता थोड़ा अच्छे से खींचेगा, यहाँ स्पेस होना चाहिए। हाँ, और उसके बाद यहाँ लिख देंगे नरेशन। नरेशन लिखने के समय हम लोग यहाँ पे ना दो चीजों को यूज करते हैं। पहला तो बिंग लिखते हैं, या तो आप फोर लिखेंगे, FOR। पर अभी मॉडर्न तरीका में ना ना ही बिंग लिखा जाता है ना ही फॉर लिखा जाता है, डायरेक्ट लिखते हैं। पर हम लोग अभी बिंग लिख के काम करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे बिंग लिख देंगे और लिख देंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5-4-3। इसको लिख लेंगे आप लोग ना, लिख दें? लिख देखिए देते हैं, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। ओपन कैसे लिखते हैं? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दी, ये लाइन हटा दीजिएगा, रुको हम हटा देते हैं। ये लाइन हटा हुआ है। पार्टनर्स इन द रेशियो 5, 4 और 1, ठीक है? तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा? 40,000। और इसके हिस्से में कितना गया? 20,000। इसके हिस्से में कितना गया? 16,000। और इसके हिस्से में कितना गया? 4,000। अब इसका एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे, जो हम लोग अभी 500-500 रुपए लिए हैं। किससे किससे लिए हैं? ए से लिए हैं और बी से लिए, और किसको दिए? सी को दिए। तो एक यहाँ पे पहले खाता को ऐसे बंद कर दीजिए। अब दूसरा एंट्री लिखिए, एज कैपिटल अकाउंट, डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट, डेबिट, और टू सीज कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ अब देखो यहाँ नरेशन ले देंगे, सीज डिफिशियंसी, डिफिशियंसी 1 बाई ए एंड बी। इसका भरपाई कौन किया? ए और बी इक्वली। कैसे किया? तो इक्वली किया। और ये आपका जनरल हो गया फाइनल। यहाँ पे कितना भरपाई किया? तो 500 रुपया ए किया और 500 रुपया बी किया, और कुल मिला के किसके हिस्से में गया? 1,000 रुपये इसके हिस्से में गया, और खाते को डबल क्लोज कर देना। अभी ये एक बन गया आपका 31 नंबर क्वेश्चन। बताइए किसी को दिक्कत है तो बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है? सर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। बिल्कुल कर देंगे, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं फिर से, है ना? अगर आपको समझ में नहीं आया तो कौन बोल रहे हैं आप? हम सर अभिषेक। अभिषेक, लेट से ज्वाइन किए अभिषेक। देखिए यस सर। 21 नंबर क्वेश्चन में बोलता है ना कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट इन द रेशियो 5-4-1। 3 साझेदार है। 3 साझेदार का नाम क्या क्या? ए है, बी है और सी है। और उन लोग लाभ हानि को कैसे बांटता है? तो 5, 4 और 1 के अनुपात में बांटता है, यानी कि 5/10, 4/10 और 1/10, है ना? उसके यस बाद सर। बोलता है सीज गिवन ए गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी गिवन ईयर वुड नॉट बी लेस देन 5,000। मतलब क्या बोलता है कि सी को गारंटी दिया गया, उसको आश्वासन दिया गया कि किसी भी साल जो है ना आपका प्रॉफिट 5,000 से कम नहीं होगा, ठीक है? और इन कैश अगर होता है डिफिशियंसी इफ एनी वुड बी बर्न बाय ए एंड बी इक्वली। अगर 5,000 रुपए से किसी भी कारण से उसका प्रॉफिट कम होता है ना, तो उसका भरपाई कौन करेगा? ए और बी करेगा। कैसे करेगा? तो दोनों बराबर बराबर हिस्से में करेगा। जैसे मान लो कि इसको हमको देना है 5,000 रुपए प्रत्येक साल, कम से कम देना ही देना है, लेकिन कभी इसका प्रॉफिट आया 4,000 रुपए, इसको प्रॉफिट इसके हिस्से में 4,000 रुपए आ रहा है, तो 5,000 से 4,000 रुपए आया तो कितने का कमी आया? 1,000 का ना। अब 1,000 रुपए का भरपाई कौन करेगा? ए और बी करेगा। कैसे करेगा? तो इक्वली करेगा, मतलब 500 रुपए इसको ए दे देगा और 500 रुपए इसको बी दे देगा। तो इसका हो जाएगा ना टोटल 5,000।
हो जाएगा कि नहीं? यस हाँ, सर। तो इस टाइप से ये आपका भरपाई करेगा। तो इसी का सारा कैलकुलेशन हम यहाँ पे आपको दिखाए हैं। देखिए देखिए पहले क्या किए हम सर लोग। हाँ बोलिए बोलिए। डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है सर? डिफिशियंसी मतलब हो गया कमी, सरप्लस मतलब हो गया अधिक के। ठीक है, मतलब जैसे आपको देना है 5,000 रुपया और हम आपको दे रहे हैं 4,000 रुपया, तो कमी हुआ ना 1,000 रुपये का, यस सर। तो वही डिफिशियंसी हो गया। ठीक। समझे? यस सर। चलिए अब आगे बढ़ जाए भी। देखिए यहाँ पे समझिए, जो भी हम सॉल्व करके दिखाएं दोबारा समझ लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले लिख दिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कौन कौन पार्टनर है, तो ए है, बी है और सी है। यहाँ लिख दो ऐसे पार्टनर, है ना। और लाभ हानि रेशियो कितना है, 5-4-1, यानी कि 5/10, 4/10 और 1/10, सॉरी हाँ 1/10। यहाँ 4 लिखे थे इसलिए वहां भी गलती से लिखे थे 1/10। ये हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 40,000 को जो है ना लोग बांट दिए एबीसी में, तो इस टाइप से बढ़ जाएगा, बटेगा ना। हाँ इस टाइप से बढ़ जाएगा। अब क्या किया, देखिए इसका डिफिशियंसी कितना है, सीज गारंटीज अमाउंट कितना था, 5,000 रुपए की। किसी भी हाल में सी को 5,000 रुपए मिलेगा, पर हम उसको कितना दे रहे हैं, 4,000। देखिए उसके हिस्से में 4,000 रुपए आया ना, तो कितने का डिफिशियंसी आ गया, यस सर। 1,000 रुपए का। ये डिफिशियंसी के बारे में 1,000। क्या बोला कि ए और बी इसका भरपाई करेगा, बोला है ना। कैसे भरपाई करेगा, तो इक्वली भरपाई करेगा दोनों। तो देखिए लिख दिया डिफिशियंसी बर्न बाय ए एंड बी इक्वली, दैट इज 500 ईच, यानी कि दोनों मिलकर 500 रुपए भरपाई करेगा। तो कैसे करेगा, तो 1,000 को 1/2 और 1/2 में बांट दिए, तो 500 और 500 रुपए प्रत्येक साझेदार का आ गया। अब एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया, तो एक शेयर एक प्रॉफिट हो जाएगा, बीच में 500 रुपए घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 19,500। बी के हिस्से में कितना था, 16,000 रुपए आया था यहाँ पे, अब उसको 500 रुपए देना पड़ेगा, तो एक्चुअल कितना बचेगा, 15,500। और सी का हिस्से में 4,000 रुपए आया था, दोनों मिला के 500 और 500 रुपए दिया, 500 और 500 जोड़ दिए, तो कितना हो गया, 5,000। अब इसका जनरल करने बोला है, तो जनरल में लिख दिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। जो एक्चुअल था वो लिख दिए, और ये जो 55 रुपए लोग दिया, इसके लिए हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री कर दिए, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और ये हो गया आपका फाइनल। अभी किसी को दिक्कत है, बताइए, किसी को दिक्कत है अभी? नहीं। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 32, ध्यान से समझिएगा इसको। यहां लिखा हुआ है कि एक्स वाई तथा जेड एक फर्म में साझेदार हैं। इस बार कौन कौन साझेदार है, एक्स वाई और जेड। उन्होंने, उनके लाभ विभाजन अनुपात 5-3-2 है। ठीक है, जेड को प्रत्येक वर्ष लाभ की में हिस्से के रूप में न्यूनतम राशि 10,000 रुपया की गारंटी दी गई। मतलब इसको फिर से आश्वासन दिया गया कि आपको प्रत्येक साल 10,000 रुपया मिलेगा, कोई भी कमी होने पर इसकी भरपाई वाई के द्वारा किया जाएगा। पिछला क्वेश्चन में क्या था, ए और बी दोनों कर रहा था, इस बार बोला कि अगर जरा कोई भी कमी आएगा ना, तो उसका भरपाई कौन करेगा, वाई करेगा, हिस्से से करेगा। अब क्या बोलता है, 31 दिसंबर 2016 तथा 17 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ क्रमशः कितना है, 40,000 और 60,000। ठीक है, मतलब यहाँ 2 साल के लिए आपको बोला, एक बोला 2016 दिसंबर के लिए और एक बोला 2017 दिसंबर के लिए। एक पहला वाला में है 40,000 रुपए, दूसरा वाला में है 60,000 रुपए। तो 2 खाता हम लोग को बनाना पड़ेगा, और दोनों में अगर कमी आता है तो दोनों का भरपाई कौन करेगा, सिर्फ वाई करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में ए और बी दोनों के बारे में बोला था, इस क्वेश्चन में सिर्फ वाई के बारे में बोला है, तो इसका भरपाई केवल वाई करेगा, एक्स को इससे कोई मतलब नहीं होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों का, क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे मतलब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कलर दिख रहे हैं ना अच्छे से? देखिए 2 खाता इस पर हम खींच रहे हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग फिर से। एक और एक, 2।
आप लोग भी साथ में खींचते जाइए। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे डेट डाल देते हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016। यहाँ होगा डेबिट, यहाँ पे होगा क्रेडिट। यहाँ भी लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। यहाँ पे डेबिट और यहाँ होगा क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना है पार्टिकुलर यहाँ होगा अमाउंट, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर, फिर यहाँ लिखना है आपको अमाउंट। लिख रहे हैं ना आप लोग? लिख रहे हैं कि नहीं? लिख रहे हैं सर, लिख रहे हैं। गुड। कल जो क्लास ज्वाइन नहीं किए थे आप लोग, पिछली वीडियो देखे थे? देखे थे कि नहीं? यूट्यूब में देखे थे सर। हाँ, यूट्यूब में भी था और अपना एप्स में भी था। एग्जामस्टर लर्न बेटर ऐप जो था उसमें भी था। देखे नहीं आप लोग उससे? देखिए, सबसे पहले यहाँ लिख दो प्रॉफिट फॉर द ईयर। इस साल प्रॉफिट कितना था? तो 40,000 का, तो 40,000 लिख देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है, जैसे कि इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या कमीशन। तो सीधा सा बात है, ज्यादा कुछ करना नहीं है हमको, सिर्फ क्या करना है, बांटना है ना। अभी देखिए, इधर का अमाउंट को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 40,000। अभी यहाँ लेके आएंगे 40,000। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन कौन है? वाइज कैपिटल अकाउंट। सॉरी, कौन बदमाशी कर रहे हैं? एक्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, पहले एक्स होगा, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट और जेड्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा? 40,000। क्योंकि कुछ है ही नहीं तो सिंपल आ जाएगा ना डायरेक्ट। अब 40,000 को क्या करेंगे हम लोग? बांटेंगे। कौन सा रेशियो में बांटने के लिए दिया हुआ ना रेशियो? 40,000 और इसका रेशियो है 5, 3 और 2, यानी कि फिर से 10, यानी कि यहाँ से आप कट कर देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 4,000। अभी देखिए, 4 पचे 20, वो एक्स को तो कोई मतलब है नहीं, एक्स के हिस्से को पूरा दे देते हैं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? आप सबसे पहले ना इसको ऐसे करिए, ए से एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं 4,000 को, तो कितना हो जाएगा? 5 से, तो 4 पचे 20,000। इसका अपना जो हिस्सा है वो एकदम फिक्स्ड है, इस पे कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये किसी को देने वाला नहीं है। उसके बाद एक्स के बाद कौन है? वाई। अब वाई के लिए निकालते हैं, वाई का 4,000 इंटू 3, तो 4 तिया 12,000। और y के बाद z का निकालते हैं 4,000 इंटू 2, यानी कि कितना?
8,000। एकदम सिंपल समझा रहे हैं आपको, ध्यान समझिएगा। इसको गारंटी देखिए, अब वाई का हिस्सा कितना है, 10,000 ना, सॉरी 8,000, और इसको गारंटी कितना दिया गया था, 10,000 रुपए का। तो 10,000 का इसको गारंटी दिया गया था, और इसका आ रहा है केवल 8,000, तो कितना चाहिए इसको, 2,000। तो हो जाएगा ना 10,000। और ये 2,000 रुपये कौन देने के बाद किया था, वाई। वाई ही अपने हिस्से में लिया था कि इसका जो भी कमी आएगा उसको भरपाई वाई करेगा। तो वाई के हिस्से से वाई 2,000 रुपये घटा दो। अब इसका हिस्सा हो जाएगा यहाँ पे 10,000 रुपये। हो गया सेटल। बताइए समझ में आया ये। तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख दो अभी, कैसे, तो यहाँ लिख देते हैं 12,000 माइनस 2,000, और यहाँ दिखा दो कितना, 10,000, कि इसके हिस्से में आया 10,000। और यहाँ दिखाओ 8,000। या तो इसको वर्किंग नोट में भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट भी लिख सकते थे, पर ऐसा लिख देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। 2,000, और फिर यहाँ पे आएगा कितना, 10,000। अभी आप देखिए, ये 10,000 वाले अमाउंट को, है ना, देखिए एक ये 20,000, ये 10,000 और 10,000 सबको जोड़ेंगे तो आएगा आपका 40,000 रुपये। अभी बताइए, ये इसमें किसी को दिक्कत, कैश वन में, मतलब 2016 वाला साल में है क्या, नहीं। नहीं है। अब इसमें लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। इसको इस बार है 60,000। फिर से वही काम हम लोग अभी करने वाले हैं, सेम टू सेम। अब यहाँ लेके आओ, ये 60,000 रुपया को यहाँ पे जोड़ के लिख देते हैं। यहाँ भी सेम ही अमाउंट ट्रांसफर होगा, और यहाँ प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसका, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल। अभी जो काम हम लोग यहाँ पे किए ना, इसी को फिर से एक बार और करके देखते हैं। यहाँ देखिए 60,000 है इस बार, इनटू इसका रेशियो भी सेम ही है, 5, 3 और 2। तो यानी कि 10 यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो 1 0 से कट जाएगा तो 6 हो जाएगा। यानी कि x के हिस्से में कितना जाएगा, 6,000 इंटू 5, 6 पचे 30। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि ये किसी से लेने देने वाला नहीं है। अब y के हिस्से में आ जाइए, y का कितना है, 6,000 इंटू 3, तो 6 तिया 18,000। और y के बाद है z, z का है 6,000 इंटू 2, यानी कि 6 दूना 12,000। अब आप गौर करिए कि इसमें कोई चेंजिंग होगा क्या, क्योंकि इसको कम से कम में 10,000 रुपये चाहिए था। कितना चाहिए था, 10,000, पर यहाँ तो ऑलरेडी 2,000 ज्यादा आ रहा है, तो इसको किसी से लेने का जरूरत है क्या, नहीं है। मतलब आप सिंपल लिख दीजिए यहाँ पे 30,000, 18,000 और 12,000। अभी कुल मिलाकर जोड़ देंगे तो आएगा यहाँ पे 16,000। अब बताइए किसी को दिक्कत, किसी को कोई परेशानी समझने में, नहीं ना, चलो नहीं है तो फिर हम बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। किसी को दिक्कत है क्या, फटाफट बोला करिए वरना हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर मुझे मत बोलिएगा फिर बताएं नहीं। अब हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे ना अभी। देखिए 33 में क्या बोलता है कि 1 अक्टूबर 2019 को आ, बा और सा, यानी कि ए, बी और सी साझेदारी में लाभ हानि को 3-2-1 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार यानी कि प्रवेश करते हैं। ठीक है, आ ने व्यक्तिगत रूप से गारंटी दी कि पूंजी पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाने के बाद सा का लाभ में हिस्सा किसी भी वर्ष 30,000 से कम नहीं होगा। कौन इसको गारंटी दिया, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर पैसा कम हुआ तो किससे वसूलेंगे हम लोग, जो उसको गारंटी दे रहा है कि नहीं, गारंटर से ही तो वसूलेंगे।
तो ए इसको गारंटी दिया, क्या बोला है कि ए ने व्यक्तिगत रूप से गारंटी दी कि पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाने के बाद सा का लाभों में हिस्सा किसी भी वर्ष 30,000 रुपए से कम नहीं होगा। पूंजी अंशदान थे, यानी कि कम नहीं होगा, हो गया तो कौन भरेगा? ए भरेगा। पूंजी अंशदान ए का 3 लाख रुपए है, बाग का यानी कि बी का 2 लाख रुपए है और सी का है 1 लाख रुपए। बोलता है 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 1,20,000 रुपए का लाभ हुआ, लाभ का ये वितरण दिखाइए। बनाते हैं फिर से, देखिए अभी तो बता दीजिए सर। क्या, बोलिए सर बोलिए। ये जो है दिया सीखो, उसके बाद थोड़ा ए जो है ना, यहाँ पे बोला है ना कि ए ने व्यक्तिगत रूप से गारंटी दी, यही लाइन ना। हाँ ए ने व्यक्तिगत रूप से गारंटी दी, यानी कि वो पर्सनली उसका गारंटर बन गया कि पूंजी पर ब्याज देने के बाद जो है उसको किसी भी हाल में 30,000 रुपए से कम का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और अगर मिलेगा तो सी किसको पकड़ेगा? क्योंकि पर्सनली गारंटी दिया है तो ए को ही तो पकड़ेगा कि आप बोले थे कि 30,000 रुपए कम से कम मेरे को मिलेगा, पर यहाँ मेरा पैसा हो गया कम, तो उसका भरपाई करिए आप। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। हाँ, अब हम बनाते हैं इसका क्वेश्चन। अब देखिएगा कैसे बनेगा अभी क्वेश्चन। देखिए फिर से इसको खींचते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसका खाता खींच देते हैं। आप लोग भी साथ में खींचिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, कब का है? 31 मार्च 2020। यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट। पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट और रुपीज। देखिए अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले इसका प्रॉफिट को यहाँ पे लिख दीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। कितने का प्रॉफिट है? 1,20,000 का। ठीक है। अब क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज देने के बाद का बात किया है तो यहां लिख दो अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है? ए है, बी है और सी है। इन लोग का पूंजी कितना कितना था? ए का, बी का और सी का। ए का जो पूंजी है वो है 3 लाख, बी का पूंजी कितना? 2 लाख और सी का पूंजी है 1 लाख। पूंजी पर कितना परसेंट ब्याज बोला? देखिए 5%, यानी कि 5/100, 5/100 और 5/100। अब इसको क्या करते हैं? काटते हैं हम लोग। अब यहाँ से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 2 3 और 5 दिया 15। फिर से 3 जीरो और 5 दूना 10 और फिर से 3 जीरो और 5 एकम 5। इतना ही आ रहा है ना? सही निकाल रहे हैं ना? अच्छा एक बात और है, एक बात और गौर करिएगा आप लोग, यहाँ पे ना टाइमिंग नहीं लिखा हुआ है, देख रहे हैं? हाँ इंटरेस्ट निकालने का टाइमिंग लिखा हुआ कि कब से कब तक उन लोग मतलब ड्रॉविंग किया, सो नहीं लिखा हुआ है। और जब नहीं लिखा रहेगा तो क्या नियम बताए थे आप लोगों को, याद है? बताइए।
कि 6 मंथ का लगाएंगे, यानी कि 6 महीने का लगाएंगे। तो ये नियम अभी हम लोग भूल गए थे ना। अभी देखो यहाँ पे कर देंगे 6/12, 6/12 और 6/12। यहाँ हो जाएगा, अब अभी 15,000 निकला था तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 7500। यहाँ पे निकला था 10,000, उसका आधा कितना हो जाएगा, 5,000। और यहाँ 5,000 था, उसका आधा हो जाएगा 2500। अब ये निकल गया इसका एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये है आपका वर्किंग नोट। अब यहाँ लिख दो 7500 रुपया, 5,000 और 2500। अब कुल मिला के हो जाएगा कितना, 15,000। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से लगाते हैं इसका जोड़। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो 1,20,000 यहाँ लेके आएंगे, फिर 1,20,000 और यहाँ से लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 1,05,000, यानी कि 1,05,000 रुपये। इसको भी हम लोग बांटते हैं, यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन कौन है, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। लाभ हानि बांटने का रेशियो कितना कितना था, तो 3-2-1 था, यानी कि 3/6, 2/6 और 1/6। यहाँ से आप इसको जब काटेंगे ना तो कितना आएगा, देखिए हम आपके सामने कट करके दिखाते हैं। 3, 2 और 1, यहाँ से जाएगा 6, 6 से इसको काटिएगा, कितना में कटेगा, 6 कम 6, अभी कितना हो जाएगा, 6 से 42, 6 पचे 30 और 0, यही आएगा ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार 3 से, एक बार 2 से, एक बार 1 से, तो यहाँ हो जाएगा आपका 52,500। उसके बाद 35,000 और फिर 17,500। ठीक। अब देखिए इसको कितने का गारंटी दिया गया था, कि कितना इसको कम से कम मिलेगा पैसा, पेमेंट। देख लीजिए, इसको गारंटी अमाउंट दिया गया था 30,000 रुपया, है ना। और ये खाता जो है वो बना है कब, 6 महीने के लिए। गौर करिएगा आप लोग, इसको गारंटी दिया गया था सी को कि इसको साल में 30,000 रुपया मिलेगा, इससे कम मिलेगा तो इसका समझेगा कौन, ए समझेगा, क्योंकि ए इसको गारंटी दिया। और आप गौर करिए क्वेश्चन में, एक बार हम दिखा रहे हैं आपको क्वेश्चन, दोबारा देखिएगा क्वेश्चन में, देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ और बंद कब हो गया, मार्च में, 31 मार्च को। तो कितना महीने के लिए हुआ, 6 महीने के लिए। हम तो खाता केवल 6 महीने के लिए बना रहे हैं। अब 1 साल का 30,000, तो 6 महीने का कितना, 15,000 रुपया। तो 15,000 रुपया इसको कम से कम मिलना चाहिए था, लेकिन देखिए यहाँ पे कितना मिल रहा है, 17,500 रुपये मिल रहा है। मतलब कितना ज्यादा मिला, 2,500 रुपये ज्यादा मिला। तो किसी से पैसा इसको लेने का जरूरत है क्या, बताइए, नहीं ना। नहीं। तो मतलब ये सही है। ना। अगर आप इसका वर्किंग नोट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लिखवा दे क्या, लिख लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग कंफ्यूज करेंगे। हाँ हाँ लिखवा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा नोट, ये आपके समझने के लिए, ठीक है। नोट नंबर 1, यहाँ लिखिएगा गारंटी, गारंटीड, है ना, गारंटेड प्रॉफिट फॉर 6 months, that is from October 1st to 31st March 2020 is equal to कितना, 30,000 इंटू 1/2, कितना आएगा, 15,000। 15,000 रुपये, मतलब 6 महीने के लिए इसको कितना गारंटी अमाउंट हो गया, 15,000 रुपये। अब इसका कैश 2 लिख दीजिए फिर, कि सी शेयर
ऐसे ये वर्किंग नोट बुक में दिया हुआ होना चाहिए। शेयर सी शेयर ऑफ प्रॉफिट ₹17,500 इज मोर देन ₹15,000, so no adjustment is required। समझें? क्या बोला कि इसका प्रॉफिट 15,000 रुपए से ज्यादा है, 17,500 रुपया, इसलिए इसको इसमें कोई एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं है। अब बताइए, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों का? 33 नंबर, किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नहीं। नहीं ना? चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर, यही ना? अब देखिए इसको समझिएगा अभी ध्यान से। यहाँ पे क्या बोलता है 34 नंबर क्वेश्चन में, एक फर्म में साझेदारों ने 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 1,40,000 रुपए लाभ को 2:1 के अनुपात में बांटा, जिसमें निम्न समझनाएं की व्यवस्था नहीं की गई। मतलब इन लोग क्या किया, 1,40,000 रुपए को ना बांट लिया आपस में 2:1 के अनुपात में, और जो नीचे समायोजन दिया हुआ था ना इसको छोड़ दिया। तो क्या हम उसको एक्चुअल प्रॉफिट कहेंगे? बताइए। नहीं कहेंगे। नहीं ना, क्योंकि जो खर्च है जब तक हम उसको पूरा ना बांट दें तब तक वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट के हिस्से में कैसे आ सकता है? तो ये सब सारे समझनाओं को छोड़ दिया, तो इसको हमको बांटना पड़ेगा। अब कैसे बांटेंगे? सो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, आ और बा प्रत्येक तिमाही 1,500 रुपया की दर से वेतन पाने का अधिकार है। एक बात मुझे बताइए, अभी यहाँ पे प्रेजेंट स्टूडेंट हैं, एक मिनट, जिसको मैं पूछूंगा ना वही बताइएगा। तुषार क्लास में है? एक्टिव तुषार? यस सर। आप मुझे बताइए, एक यहाँ पे क्वार्टरली बोला है 1,500 रुपए, तो साल के अंत में कितना इसको सैलरी देंगे? बताइए कितना सैलरी देंगे इसको? 6,000। 6,000 रुपए। कैसे? तो एक क्वार्टर में, एक साल में 4 क्वार्टर होता है, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 6,000 रुपए। ठीक है, आगे देखिए, बोलता है सा 8,000 रुपए कमीशन पाने का अधिकारी है, 8,000 रुपया सीधा सा लिखा हुआ है, दे देंगे उसको। अब बोलता है आ और सा ने बा को 50,000 रुपए न्यूनतम लाभ की गारंटी दी। इस बार कौन लाभों का गारंटी दे रहा है? आ और सा मिलकर। आ और सा मिलकर किसको दिया? बा को, कि आपको कम से कम 50,000 रुपए का हरदम लाभ देंगे, और अगर नहीं दिया तो आपको पता है किसका भरपाई कौन करेगा? जो इसको गारंटी दिया। गारंटी कौन दिया? ए दिया और बी दिया, तो इसको भरपाई भी कौन करेगा? ए और बी। अब बोलता है लाभों का विभाजन 3-3-2 में किया जाना था। पहले इन लोग ऐसे किया था तो हमको मतलब नहीं था ये ऐसे किया था, तो पहले इसको हम लोग इस हिसाब से बांट के समायोजित करेंगे, और बाद में फिर हम लोग इसका लाभ हानि का विभाजन इस अनुपात में करेंगे। तो देखिए फिर हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अभी ध्यान से समझिएगा, जहां समझ में नहीं आएगा तुरंत से पूछिएगा, ठीक है? देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका ओल्ड एंट्री बना लेते हैं। ठीक, यानी कि जर्नल एंट्री से इसका काम करते हैं हम लोग। आप लोग भी साथ में खाता खींचिए। ये है हमारा जर्नल का फॉर्मेट। जर्नल एंट्री, यहाँ होता है डेट, यहाँ होता है पार्टिकुलर, यहाँ लिखना है आपको LF, यहाँ अमाउंट, यहाँ पे रुपीज, अमाउंट रुपीज, ये डेबिट और ये क्रेडिट। ठीक है, हो सकता है इसका खाता बढ़ा जाएगा तो थोड़ा सा और खींच देते हैं मुझे।
देखिए अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, जो इन लोग 1,40,000 रुपये को बांट लिया था, कौन सा रेशियो में, तो वो रेशियो था इन लोगों का 2:2:1। तो पहले उसका एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट, फिर बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और यहां डाल देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको उल्टा एंट्री कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक ना, क्योंकि हम लोग इस पर संयोजन करने वाले हैं। अब यहाँ का अमाउंट था इसका 1,40,000। इसको बांटा कौन सा रेशियो में, तो 2/5, 2/5 और 1/5। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 56,000, फिर आएगा 56,000 और फिर आएगा 28,000। ठीक है, और यहाँ लिख दो आप नरेशन। नरेशन से हो जाएगा क्लियर कि ये एंट्री आप क्यों किए। तो यहाँ लिख देंगे रेक्टिफाई, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट by debiting partner capital account and crediting profit। आप लोग स्क्रीन जूम कर लीजिएगा तो साफ से दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये हो गया इसका पहला एंट्री फिनिश। अब सेकेंड एंट्री में क्या करेंगे, इन लोग को सैलरी दिया उसका लेखा करेंगे। तो सैलरी का लेखा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। तो किसको किसको सैलरी दी हम लोग, ए को दिए तो एज कैपिटल अकाउंट, फिर क्या हो जाएगा टू बीज कैपिटल अकाउंट। इसको भी हम खाता से भी समझाएंगे आप लोगों को, ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा। फिर इसका नरेशन लिख दो यहाँ पे, क्या नरेशन है, तो सैलरी क्रेडिटेड, क्रेडिटेड टू पार्टनर। सुन रहे ना सभी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एट द रेट ऑफ ₹1,500 पर क्वार्टर। पूरा लिख दे रहे हैं हाँ, कि आप लोगों को समझ में आ जाए। फिर आप लोग शॉर्ट में भी इसको लिख सकते हैं, क्वार्टर फॉर इच पार्टनर। each partner and debit each partner and debiting profit and loss appropriation account। बस ये हो गया आपका फिनिश। उसके बाद इसको कर दीजिए यहाँ से क्लोज। तीसरा एंट्री में क्या बोला, कमीशन दिया है, तो कमीशन का लेखा कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ लिख देना है आपको, देखिए एक बात और आप लोगों को बता देते हैं कि अगर आपका कभी पेज ऐसे पूरा हो जाए तो आपको लगा देना है केवल एक लाइन ऐसे, और यहाँ कर देना है CD। अगर आप अमाउंट को जोड़ देंगे तो जोड़ दीजिएगा, और दूसरा पेज में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे आपको लिखना है BD।
ठीक है ना, और यहाँ अमाउंट लिख दीजिएगा। ये बार बार इस टाइप से खींचने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी ऐसा लिख के काम कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं कमीशन वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू, किसको कमीशन मिला, सी को, तो इस बार लिख दो सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग, यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं, नरेशन में हो जाएगा कमीशन क्रेडिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट, कमीशन क्रेडिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट। सॉरी, ये हो गया आपका यहाँ से बंद। ठीक है, इसमें इसको कितना कमीशन मिला, तो 8,000 रुपए का कमीशन मिला है, तो 8,000 रुपए लिख दीजिए। और लास्ट में अब हम लोग क्या करेंगे, इसका भी अमाउंट लिख देते हैं ना, अभी यहाँ भी नहीं लिखे, 12,000, यहाँ हो जाएगा आपका 6,000 और यहाँ हो जाएगा 6,000। अब देखिए इसको कैसे हम लोग सेट करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं कि 1,40,000 और यहाँ से इसको जोड़ दीजिए, 12,000 और 8,000 कितना हो गया, 20,000। 20,000 रुपये हम लोग जब घटा देंगे तो हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1,20,000। अब 1,20,000 रुपये को पार्टनर्स में बांटेंगे, तो देखिए बांटने के लिए एंट्री बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर है ए कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब 1,20,000 रुपए को हम लोग बांटेंगे कौन से रेशियो में, बताइए कौन सा रेशियो में बांटेंगे इसको, सुन रहे हैं सब कि गायब हो गए, 3, हाँ 3, 3 और 2, तो बताया करिए, 3, 3, 6 और 2 8। अब यहाँ से कितना बार में कट जाएगा ये, बताइए, 4 गुना 8, 7 गुना 12, कितना बार में कटेगा, 8 एकम 8 और 8 पच्चे 40, 15,000 है ना, और 15 तो ये कितना आएगा, 45,000 किसके हिस्से में गया, ए के हिस्से में, बी के हिस्से में कितना जाएगा, 45,000। 45। सही है ना, गड़बड़ कर रहे हैं, देख लीजिएगा आप लोग। और मंथ वाला होगा का सर, तो मंथ में तो कोई थी नहीं है। और सी के हिस्से में कितना जाएगा, 15 दूना 30,000। अब एक बात समझिएगा आप लोग ध्यान से, यहाँ पे ना ए और सी यानी कि ये पार्टनर और ये पार्टनर दोनों मिलके किसको गारंटी दिया था, इसको, बी को, बोला था ना कि इसका प्रॉफिट कम से कम हम लोग कितना देंगे, 50,000 रुपए, लेकिन यहाँ कितना पैसा आया, 45,000 रुपए, तो 5,000 रुपए का भरपाई करना पड़ेगा। और इसका भरपाई कौन करेगा, ए करेगा और सी करेगा। और कैसे करेगा, तो अपना रेशियो में करेगा, तो इन लोग का रेशियो कितना है, 3 और 2 का रेशियो, यानी कि 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 यानी कि 1,000, यानी कि 3,000 रुपए इसको देगा ए और 2,000 रुपए देगा बी, यानी कि इसके हिस्से में जो अमाउंट जाएगा ना वो कितना जाएगा, जो इसको 45,000 रुपए आपको भी दिखा, 45,000 में 3,000 रुपए घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 42,000 रुपए। ठीक है, और सी को, बी को तो पूरा 50 तो इसको चाहिए ही चाहिए, और सी के हिस्से से 2,000 रुपए घटेगा, यानी कि 28,000 रुपया, और कुल मिला के 1,00,000। बोला रेशियो में कैसे किए, क्योंकि यहाँ ना पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग सबसे फर्स्ट में बनाया था, ए बी था, वहां बोल दिया था इक्वली बांटने के लिए कि दोनों इक्वली बांटेगा। यहाँ कुछ आपको यहाँ बोला है कि नहीं, देखिए तो
एएमसी गारंटी टू प्रॉफिट 50,000 रुपए टू बी। तो यहाँ नहीं बोला है, तो जब नहीं बोलेगा ना तो हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल के रेशियो पे काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लाभ हानि का बंटवारा का बात नहीं हो रहा है, इसके लॉस का बंटवारा का बात हो रहा है, डिफिशियंसी का बंटवारा का बात हो रहा है, तो पूंजी रेशियो में बांटेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका लिख देंगे हम लोग नरेशन, और ये क्वेश्चन हो जाएगा फिनिश। ये कैसे सेट हुआ समझ में आ गया ना आप लोगों को? आ गया होगा। अब नरेशन में लिख दीजिए क्रेडिट, ये क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आफ्टर गिविंग गारंटीड है ना, गारंटीड मिनिमम ऑफ कितना 50,000 टू बी शेयरिंग द रिमेनिंग बिटवीन A and C, रेशियो 3:2, और ये हो गया आपका फिनिश। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए अगर किसी को थोड़ा भी समझने में परेशानी हुआ हो तो। किसी को हुआ क्या? इतना बड़ा बड़ा नरेशन हम लिख दिए हैं, अगर आप शॉर्ट में लिखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, आपको समझ में आया इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग करके लिख दिए। यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं ना? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं हम लोग, 35 नंबर क्वेश्चन पे। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ थोड़ा सा मेथड फिर से चेंज होगा। चलिए हम लोग अब सीखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोलता है कि ए बी एवं सी साझेदार है जो लाभालाभ को 4-3-3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। कौन कौन साझेदार है? तो ए है, बी है और सी है। लाभ हानि को कैसे बांटता है? तो 4-3-3 के अनुपात में। 1 अप्रैल 2019 को उनकी पूंजियां क्रमशः थी 30,000, 45,000 और 60,000। अंतिम खाते तैयार करने के बाद यह पाया गया कि पूंजी पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज नहीं दिया गया, मतलब ब्याज देना इन लोग भूल गया। ऊपर में भी लिखा हुआ है कि पूंजी पर ब्याज देना छूट जाना है ना। आवश्यक समायोजन प्रविष्टि करिए। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या प्रविष्टि करेंगे? समायोजन वाला, एडजस्टमेंट वाला, ये सीखेंगे। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया? क्या बोला कि ये ना पूंजी पर ब्याज देना छोड़ दिया था, अब इसका लेखा हम लोग कैसे करेंगे, इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, ये जानना है। तो एक बात आप लोग इसको समझिए कि अगर मान लो कि हमारा प्रॉफिट शो कर रहा है 60,000 रुपया, ऐसा समझिएगा अभी, ठीक है, और इसमें से हमको 5,000 रुपया ब्याज देना था, तो 5 रुपया ब्याज देने के बाद एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो कितना बचेगा? 55,000 ही बचेगा ना। ये तो खर्च था, अब हम लोग ये 5,000 रुपये नहीं दिए, मतलब क्या किए? इस खर्च को भी तो आपस में बांट लिए हैं, जो कि सही नहीं है ना। हाँ, अब आप लोग क्वेश्चन समझिए, देखिए इसका मीनिंग समझ में आएगा कि हम आपको क्या बता रहे थे। देखिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग वर्किंग नोट। टोटल इंटरेस्ट, ए का कितना आएगा? ए का पूंजी पर निकाल दो। ए का पूंजी है 30,000, यही है ना। बी का पूंजी है 45,000 और सी का पूंजी है कितना? 60,000। 60,000। ए का पूंजी पर ब्याज कितना % बोला है?
6%, तो 6/100, 6/100 और 6/100। अब इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 1800, इसमें आएगा आपका 2700 और इसमें आएगा 3600। टोटल जोड़ देंगे तो आएगा 8100। मतलब ये 8100 रुपये हमारा खर्च था, है ना। इसका हम लोग भुगतान नहीं किए, मतलब आपस में इसको बांट लिए हैं। आप देखिए इसको कैसे सेट करते हैं। एक टेबल का मदद लेते हैं, ठीक है। इसी टेबल से क्वेश्चन बनाना आसान रहेगा, इसलिए हम इसका मदद ले रहे हैं। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। आप लोग खींच रहे हैं ना साथ में? देखिए इसमें 3 पार्टनर है, तो तीनों के लिए हम 3 टेबल बना देते हैं। यहां लिख दो पार्टिकुलर, पार्टिकुलर ए, बी और सी। यहाँ रुपीज, रुपीज और रुपीज। यहाँ कर दो ए वाला एक्सेस प्रॉफिट, प्रॉफिट रिसीव्ड बाय पार्टनर, पार्टनर्स, है ना। 8100 टू बी डेबिटेड in the ratio of कितना? 4, 3 और 3। ये 8100 रुपए को अभी से हम आपको समझाए थे ना कि किसी अगर मान लो कि 60 रुपए प्रॉफिट है, 5 रुपए का ब्याज देना था, इसको नहीं दिया और आपस में बांट लिया, मतलब इसको भी तो बांट लिया, ज्यादा प्रॉफिट बांट लिया ना, है कि नहीं। अगर इसको नहीं दिया मतलब आपस में बांट लिया, तो वही चीज यहाँ बोला कि 8100 रुपए का इंटरेस्ट नहीं दिया, मतलब ये 8100 रुपए भी तो आपस में बांट लिया। और कौन से रेशियो में बांट दिया? 4-3 का रेशियो में। तो जब 4-3 का रेशियो में बांटेंगे तो इसके हिस्से में गया 3240 रुपया। कितना गया? 3240 रुपया। इसके हिस्से में कितना गया? 2430 रुपया। और इसके हिस्से में कितना गया? तो 8100 रुपया। इसको आप लोग बांट के देख सकते हैं, देखिए 8100 इंटू 4, 3 और 3, यानी कि 6 और 4 10। अब इसको काट के देखिएगा तो यही आएगा। अब देखिए बी में इसको ब्याज हम लोग देते तो ब्याज कितना कितना अमाउंट निकला ब्याज के लिए? ये अमाउंट निकला है, तो यहां लिख दो इंटरेस्ट। हाँ ठीक है, क्या बोले? 3240 ए का, बी का 2430, सी का 8100। गलत 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 लिख दिए। अच्छी बात है, देखना चाहिए ऐसे, देखो गलत लिखे हैं। 2430 ही है नहीं? हाँ राइट, 2430 ही होगा। यहाँ पे होगा 2430 रुपया। अब यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, क्योंकि ये हम लोग को समायोजन करना है अभी। तो एक का क्रेडिट इंटरेस्ट कितना? 1800 रुपए का, इसका कितना? 2700 रुपए का, और इसका कितना? 3600 रुपए का। अब जब आप इसको घटाएंगे कितना कितना आएगा? इतना ज्यादा प्रॉफिट ये ले लिया था, है ना, जिसमें से ये घटेगा तो बचेगा कितना? 1440 रुपया। ये अमाउंट इसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। यहाँ पे बचेगा 270 रुपये, ये अमाउंट इसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। और यहाँ बचेगा 1170 रुपये, ये अमाउंट इसको करना पड़ेगा क्रेडिट। ठीक है, अगर हम टोटल का कॉलम बना दें, एक कॉलम और बढ़ा दें, तो ये ऐसा हो जाएगा टोटल। अभी इसी टेबल से आपका आगे का 5-6 क्वेश्चन बनेगा, इसलिए ध्यान से इसको समझिएगा आप लोग। 8100 रुपये टोटल वैल्यू था, जिसमें से ये हमारा 8100 रुपये सेट हो गया कि किसको कितना कितना मिलेगा, यहाँ बच गया आपका नील।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज। जर्नल के लिए खाता खींच देते हैं ऐसे कॉलम, एक डेबिट, एक क्रेडिट, यहाँ हो जाएगा LF, यहाँ हो जाएगा डेट। यहाँ पे आपको लिख देना है डेट पार्टिकुलर, यहाँ पे लिखना है LF, यहाँ अमाउंट, फिर यहाँ लिखना है अमाउंट, यहाँ हो जाएगा डेबिट, यहाँ हो जाएगा क्रेडिट। यहाँ पे लिखना है आपको एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, डेबिट, क्योंकि ए क्या करेगा, लाएगा पैसा, और किसको किसको मिलेगा, और बी को और सी को। तो यहां लिख देना है आपको बीज कैपिटल अकाउंट, और टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ये इसको मिलेगा 270 रुपया, इसको मिलेगा 1170 रुपया। तो इसको अच्छे से लिख देते हैं, 1170, और इसको लाना पड़ेगा 1440, ठीक है। इसका नरेशन लिख देंगे यहाँ पे, बिंग एडजस्टमेंट in respect to omission of interest on capital, interest on capital, और ये हो गया आपका फिनिश। तो इस टाइप से इस टेबल की मदद से अभी आपसे बनेगा 36, 37, 38, 39, ये सब वाला क्वेश्चन बनेगा। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, अगर आप बना लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आपको कल की क्लास में ये क्वेश्चन सब बताएंगे, ठीक है। आज की क्लासेस को करते हैं यहीं पे स्टॉप, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल।